नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका कल 2 जून को फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है। तो ये क्लास स्पेशली चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सभी छात्रों के लिए है, क्योंकि उनका कल एग्ज़ाम है और उनके लिए ये महा मैराथन क्लास है, महा मैराथन रिवीजन क्लास है। इससे आपका रिवीजन भी, और जिस बंदे ने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए नई क्लास भी मानो, और जिसने अभी तक 3-4 क्लास किसी और चैनल से कर ली हैं उनके लिए महा रिवीजन मानो। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं करना है और आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो देखेंगे हम, बिल्कुल भी आपकी एक भी मिनट ज़ाया नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपका कल ही एग्ज़ाम है और हमारी क्लास थोड़ी काफ़ी लेट हो गई है, तो उसके लिए हम भी थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर देंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, हाँ, पहला क्वेश्चन है मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। तो मनोरंजन व्यक्ति को दोनों संदेश देता है, सहयोग और प्रेम। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, परंपरागत खेल हैं। तो परंपरागत जो हमारे भारत का है वह कबड्डी है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थापना किसने की थी। तो जो YMCA जो कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, इसकी स्थापना किसने की थी या किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन 1 HC बक ने। HC बक ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। तो अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है वह आसन है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, कंचा खेल है। तो कंचा खेल अपने भारत का है, तो भारत में होता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिल्ली डंडा कहाँ पर खेला जाता है। तो ये भी भारत में ही है। ऑप्शन 1, ये तो क्वेश्चन आपके आसान है, खुद भी कर दोगे। भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं। तो भारत के इतिहास और व संस्कृति का नेतृत्व यानी लीडरशिप तो कौन करते हैं, तो लीड कौन करते हैं, तो परंपरागत खेल करते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 4 21 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है, जिसमें क्या शामिल होता है, भोजन के सभी पोषक तत्व। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अष्टांग योग के कितने अंग हैं। तो अष्टांग योग के कितने अंग हैं, तो इसका सही आंसर है 8 अंग हैं। ऑप्शन 3, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है। तो सूर्य नमस्कार की जो प्रथम मुद्रा है वह प्रणामासन यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून 2015। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो शिक्षक को दिया जाता है यानी कोच प्रशिक्षण। ऑप्शन 1 मिनट, अर्जुन पुरस्कार तो खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन जो कोच को दिया जाता है वह द्रोणाचार्य है, उसको याद रख लेना। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं। तो शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं, फेडरिक लुडविग जॉन। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है। तो किस धातु रूप से हुआ है, इसका सही आंसर है युज यानी ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, 12। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है।
तो यह किसका आश्वासन देता है? व्यक्ति के विशेष का सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घर की सफाई का क्या महत्व है? तो घर की सफाई का महत्व उपयुक्त सभी के लिए है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? तो यह कब आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का महात्मा गांधी जी के द्वारा 150वें जन्म दिवस पर, ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग शब्द किस भाषा से आया है? तो योग शब्द जो है यह संस्कृति भाषा से है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए, तो क्या प्रारूप होना चाहिए? मुक्त खेल, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए मुक्त खेल, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है, योग के पितामह हैं, तो योग के पितामह कौन हैं? श्री पतंजलि, ऑप्शन ए किसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ धोने कितने सेकंड तक हाथ धोना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो या तो हमें 40 से 60 सेकंड तो धोना चाहिए, लेकिन 20 से 30 सेकंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 20 से 30 सेकंड तो हमें धोना ही चाहिए, ऑप्शन 2 ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है, तो मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंचा होता है, तो कंचा कांच का होता है, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, तो परंपरागत खेल बनाते हैं, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है, तो ये जीवन शैली के कारण निभाता है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है? तो वज्रासन है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है, तो वास्तव में एक शारीरिक शिक्षा सक्रिय रूप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का स्पोर्ट्स यानी खेल, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग कर्मशु कौशलम वाक्य है, तो यह वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमद् भगवत गीता का है ये, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, चश्मे का लोगो और नारा यानी स्लोगन एंड लोगो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे शरीर निर्माण भोज्य के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? विटामिन को या कार्बोहाइड्रेट्स को या प्रोटीन वसा, किसको जाना जाता है? तो प्रोटीन को जाना जाता है, ऑप्शन 3 बॉडी बिल्डिंग के निर्माण के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन 2। सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, तो उपयुक्त सभी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन शैली का निर्माण करता है, तो जीवन शैली का निर्माण कौन करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत खेल करते हैं, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेत का उपयोग किया जाता है? तो बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? तो 13% है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है सुविधाएं, ऑप्शन 3। मनोरंजन के आयोजन में तो सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? तो माउंटेन पोज कौन से आसन को कहा जाता है? ताड़ासन, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है।
शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं? पाँच होते हैं, 5, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है? तो अंगभूत यह संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का है हिस्सा, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक उपचार है? तो आकस्मिक और एवं आपातकालीन चिकित्सा, तो ऑप्शन 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटापे का कारण क्या हो सकता है? आवश्यकता से अधिक भोजन खाना मोटापे का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुट्टे किस देश का खेल है? गुट्टे, तो गुट्टे किस देश का खेल है? भारत का ही है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं? किन गुणों को अवसर विकसित करने का मतलब गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं? तो मनोरंजन के माध्यम से, तो उपयुक्त सभी मिलता है हमें, सहयोग, निर्भरता, आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वीडियो गेम, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेचक है? रेचक क्या है? तो यह एक श्वान छोड़ना है, ऑप्शन 1 यानी श्वसन, सांस छोड़ना है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 सांस छोड़ना, श्वास, एक्सहेलेशन। चलो, तो ये आपके कुछ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मैं अगले PDF पे आपको क्लास लगा रहा हूँ, उसमें आपके 75 क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से हम कम से कम 3 मैराथन 3 पेपर को सॉल्व करके देखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के लिए। आप एक ही क्लास में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं फिर दूसरी क्लास पर। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा है? तो शारीरिक शिक्षा कला विज्ञान दोनों हैं, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम स्वास्थ्य होता है? तो उत्तम स्वास्थ्य रोग मुक्त, मोटापा मुक्त और उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, यानी विकृति मुक्त, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य के आयाम हैं? तो उपयुक्त सभी स्वास्थ्य के आयाम हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मोटापे यानी मोटापा है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य इसमें और नाम है नहीं, वैसे तो इन्हें अधिक वजन, अधिक वसा, इन दोनों नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका जो सटीक नाम है वह है ओबेसिटी है। तो इसमें ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। और बाकी आपकी यूनिवर्सिटी देखो कौन सा सही मानती है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 ठीक है, क्योंकि मोटापे का ओबेसिटी अन्य नाम होता है और इसको हम अन्य नाम अधिक वसा के नाम से भी जान सकते हैं और अधिक वजन के नाम से भी जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं? तो शारीरिक शिक्षा के जनक HC बक हैं। और भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन हैं ये आप बताओगे? ये विश्व के हैं HC बक, शारीरिक शिक्षा के जनक। भारत के आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया? तो यह 1948 में बनाया था, 1948, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का सर्वांगीण विकास इसका लक्ष्य होता है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांग योग का जो प्रतिपादन है वह पतंजलि ने किया था, श्री महर्षि पतंजलि, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का तृतीय अंग है? तो अष्टांग योग का तृतीय अंग कौन सा है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर है आसन, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन
अष्टांग योग का 8वां अंग है? कौन सा 8वां अंग है तो अष्टांग योग का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाधि। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अष्टांग योग का 8वां अंग समाधि है। शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है तो किसका हिस्सा है? संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक हैं? तो कितने मुख्य घटक होते हैं? इसका आंसर आप बताओगे क्योंकि पिछली क्लास में भी सेम क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्रिएशन मनोरंजन की उत्पत्ति है, यानी रिक्रिएशन की जो उत्पत्ति है वह किस शब्द से है? तो यह है री प्लस क्रिएशन, यानी ऑप्शन 3 से है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का है समान, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, सिमिलर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामंजस्यपूर्ण यानी चतुर्दिक विकास का अर्थ है? तो चतुर्दिक विकास का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी इसका अर्थ होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है तो किस शिक्षा का माध्यम है या किसका माध्यम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक क्रियाओं का। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र किसने संकलित किया? तो योग सूत्र किसने संकलित किया? इसका सही आंसर है पतंजलि ने। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए तो आसन के द्वारा करना चाहिए। ऑप्शन सॉरी नहीं, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए तो शांत यानी साइलेंस जो भी हम करते हैं ये आसन वगैरह शांति से करना चाहिए हमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि आसन वगैरह योग वगैरह कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, सब ये शांति पाठ के जो सत्र होते हैं, शुरुआत में शांति मानी जाती है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था? इसका सही आंसर अरस्तु है। ऑप्शन 2 अरस्तु। ऑप्शन 3 सॉरी अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है तो समय कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के लिए माना जाता है। तो कौन सा है इसका सही आंसर? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षक इसका आंसर आप बताओगे। स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया गया है था तो स्वास्थ्य सभी के लिए है, यह नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दिया था। WHO की फुल फॉर्म आप बता सकते हो हमें कमेंट बॉक्स में। मोटापा का कारण क्या होता है? अधिक कैलोरी की खपत या शारीरिक व्यायाम या आधुनिक जीवन शैली या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का और 26 का ऑप्शन 4। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 में किए गए थे। नहीं, फिर से 1951 ठीक है। ऑप्शन 2 ही इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक है पियरे डी कुबर्टिन, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है 1896। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदर्श धावन पथ यानी ट्रैक का मापन होता है
तो आदर्श धावन पथ का मापन मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक इज, तो 400 मीटर से होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अष्टांग योग का भाग नहीं है? कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का धौप्ती, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो ध्यान अष्टांग योग का 7वां भाग है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरस्तु ने किया। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, मनोरंजन सिद्धांत ये तो केम्स और पैट्रिक ने दिया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 का केम्प्स और पैट्रिक ने किया था मनोरंजन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1956 में हुआ था। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय खेल संस्था NIS की स्थापना कब हुई थी? तो NIS की जो स्थापना है 1961 में हुई थी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल फिटनेस कार्प कब बना? नेशनल फिटनेस कार्प कब बना था? तो इसका सही आंसर है 1965, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1961। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो अर्जुन या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है खेल रत्न में हमारे यहाँ। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है? कर्मों पर ही कुशलता प्राप्त करना ही योग है। तो यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था भारत को आज भगवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो किसने कही थी ये बात? यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत है केवल? यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है चार्ल्स बुचर ने। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ये एक कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का, मनोरंजन उपलब्ध कराता है। तो यह उपयुक्त सभी आनंद मज़ा सब उपलब्ध कराता है। ऑप्शन 4। विटामिन ए को जाना जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 2 रेटिनॉल। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन्स को। ऑप्शन 2 प्राचीन ओलंपिक खेला जाता है। प्राचीन ओलंपिक 5 दिन खेला जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कुछ थे आपके, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। हम अगले पार्ट पर चलते हैं। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या है आपका, पॉपिंग क्रीज संलग्न है। तो पॉपिंग क्रीज किस में होता है? यह क्रिकेट में होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वसन नली यानी श्वास से जो नली जुड़ी हुई वह किससे जुड़ी होती है? पाचन, श्वसन पथ, उत्सर्जन, यानी श्वसन पथ से जुड़ी होती है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय शिक्षा
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षाओं को मान्यता दी गई थी, तो कब दी गई थी? इसका सही आंसर है 1882 में दी गई थी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगला ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है? तो उपयुक्त सभी गुड़, चना, कार्बोहाइड्रेट ये सब संतुलित आहार के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 38 डिग्री या 37, 37, 38, 34 कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको ध्यान रखना। ऑप्शन कितना कौन सा है? ऑप्शन सी होगा वो, शायद ऑप्शन सी है। इनमें से कौन लिपिड नहीं है? लिपिड यानी लिपिड नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। स्विमिंग पूल का आकार होना चाहिए, तो स्विमिंग पूल का जो आकार है वह कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है L&T आकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों का विकास किसके द्वारा कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदर्श व्यवहार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप है, मतलब स्कूली शिक्षा की जो गुणवत्ता है विशेष रूप से कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विधि नहीं है? कौन सी सीखने की विधि नहीं है? तो पिटाई दृष्टिकोण से सीखने की विधि नहीं है। शिक्षण का लक्षण है, शिक्षण यानी टीचिंग का लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है वह व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन का करना है, शामिल करना है, यानी वांछनीय परिवर्तन। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अप्रत्यक्ष शिक्षण है। अप्रत्यक्ष शिक्षण क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। CPR करते समय आपको कितनी देर तक सांस लेने की जांच करनी चाहिए? तो कितनी देर तक करनी चाहिए? इसका सही आंसर है 10 सेकंड से अधिक नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शोर, ये क्या है? प्लेलराकस चक्र का स्थान क्या है? तो प्लेलराकस चक्र का जो स्थान है वह क्या है? तो पेट में ऊपरी पेट है। पेट में क्या है? ऊपरी पेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए, जिसे हम क्या कहते हैं? मणिपुर चक्र कहते हैं। पिंगला स्वर की प्रकृति है। पिंगला स्वर की प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है गर्मी या सूर्य स्वर, यानी गर्मी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास है? तो इसका सही आंसर है आंतरिक अभ्यास किसका है? तो प्राणायाम का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यम कितने प्रकार के होते हैं? तो यम जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं यम। प्रतिहार का क्या अर्थ है? तो प्रतिहार का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा निकालना। ऑप्शन ए वेलनेस। वेलनेस का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की स्थिति है। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोग से मुक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग नहीं है? तो कौन सा अष्टांग योग नहीं है? धोती, यह क्या है? षष्ठकर्म क्रिया है।
LNIPE स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में है LNIPE। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्राणायाम में समुद्र लहरों की आवाज़ का एहसास होता है? तो वह उज्जाई प्राणायाम होती है, उज्जाई। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरुदंड में स्थित चक्रों की संख्या कितनी है? तो 7 चक्र होते हैं मेरुदंड में। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समन्वयात्मक क्षमता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मांसपेशियों की ताकत समन्वयात्मक क्षमता नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, षटकर्मों की संख्या कितनी है? षटकर्मों की जो संख्या है वह 6 है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कपालभाति शब्द में भांति क्या है? तो भांति भांति का जो अर्थ है वह कांति है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन क्या है? तो सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन हस्तोत्नासन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मानव शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो यह 3 प्रकार की होती हैं, कंकाल, चिकनी और हृदय मांसपेशियां। मानव शरीर में मांसपेशियां प्रतिशत रूप में होती हैं, तो कितने प्रतिशत हैं? 40 से 45% हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर रचना विज्ञान क्या है? तो शरीर रचना विज्ञान क्या है? यह शरीर की रचना का अध्ययन है, ऑप्शन ए। स्पीड प्ले के रूप में भी जाना जाता है। स्पीड प्ले के रूप में क्या जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पार्टलेक प्रशिक्षण को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित खेलों में से उस खेल की पहचान कीजिए जिसे बहु स्प्रिंट घटना के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर है फुटबॉल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानबूझकर धोखे या बेईमानी का उपयोग करना, इसका उदाहरण एक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धोखा देना, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैराथन दौड़ की पूरी दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ तो लंबी होती है, तो इसकी दूरी कितनी होती है? 42 किलोमीटर होती है, 42.195, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खो खो में चेंजरों के कब्जे वाले केंद्रीय वर्ग मापते हैं। चेंजरों के कब्जे वाले केंद्रीय वर्ग मापते हैं, तो कितने में मापा जाता है? 30 × 35, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो कबड्डी खेल अपने भारत में से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्षतिपूर्ति का अर्थ है, तो क्षतिपूर्ति का क्या अर्थ है? लोड करने के लिए अनुकूल, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट में आउट कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिकेट में जो आउट होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कितने प्रकार के? यह केवल पुरुषों के क्रिकेट के नियम के अनुसार आउट होने के तरीके 10 हैं। किस खेल को खेल की जननी कहा जाता है? तो किस खेल को खेल की जननी कहा जाता है? ऑप्शन बी, यानी जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन वुमेन जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में शामिल नहीं है? तो पोमेल हॉर्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉलीबॉल में एटीना की ऊंचाई होती है। एटीना क्या होता है? जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई 1.80 मीटर होती है, ऑप्शन ए। एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक टीम में क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यदि दी गई टीमों की कुल संख्या 2 की पावर में नहीं है तो दिया जाता है,
तो क्या 2 की पावर में नहीं है तो क्या दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है वाइज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति सप्ताह अधिकतम अनुशासित वजन घटाने, अनुशासित वजन यानी 102 पाउंड घटाने होना चाहिए हर हफ्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने एमिनो एसिड एक प्रोटीन बनाते हैं? तो 20 बनाते हैं, 20, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? तो कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, यानी 6। टोटल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, खनिज, पानी और वसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य एक हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। और सांस कितनी बार लेता है स्वस्थ आदमी? 18 बार। इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के कारण क्या हो सकता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज़ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेति क्रिया के 2 मुख्य प्रकार हैं, तो जल नेति और सूत्र नेति, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आँखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या एकटक देखने को कहा जाता है? तो त्राटक कहा जाता है। त्राटक क्रिया में होता है यह। योग चित्त वृत्ति निरोध योग की यह परिभाषा किसने दी? तो योग चित्त वृत्ति निरोध योग की यह परिभाषा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का महर्षि पतंजलि ने दी थी, ऑप्शन ए। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो योग की जो उत्पत्ति है वह भारत में हुई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस, किस वेद में योग तत्वों का उल्लेख है? तो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मोटापे के विकास के जोखिम को बढ़ाती है? तो डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपयुक्त सभी बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60, सूर्य नमस्कार एक अच्छी तरह से तैयार किया गया संयोजन है, तो क्या है यह? एक आसन, प्राणायाम, नियम, क्या है ये? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है आसन। आसन, इसमें 12 आसन होते हैं ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आधुनिक योग का जनक किसे जाना जाता है? आधुनिक योग का जनक किसको जाना जाता है? कृष्णाचार्य को, कृष्णमाचार्य, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। किसी व्यक्ति को किस बिंदु पर मोटा माना जाता है? तो किस बिंदु पर मोटा माना जाता है? सामान्य भार से 20% अधिक वजन हो। योग फिटनेस के किस घटक की सबसे अधिक बेहतर बनाने में मदद करता है? तो किस में करता है? तो इसका सही आंसर है लचीलापन, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्म योग किस ग्रंथ की संधि पर आधारित योग की एक शाखा है? तो 64 का सही आंसर है भगवत गीता, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? तो पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंधु। ये ऐसी महिला हैं जो हमारे पहले एशियाई खेलों में क्या लेके आई थी? स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 66, प्रथम नवीन ओलंपिक किस शहर में आरंभ हुए थे? तो किस शहर में आरंभ हुए थे? एथेंस में हुए थे, ऑप्शन सी एथेंस। प्रथम एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? 1951 में। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कहाँ हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो होते हैं ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, और हमारा वर्ल्ड कप भी 4 वर्ष के अंतराल में होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। साई का पूरा नाम क्या है? तो साई का पूरा नाम क्या है? SAI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन ए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत है? तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही आंसर है युज, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है? चपलता, चपलता, चपलता। अरे यार, खांसी जुकाम ने भी समझा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। योग के कितने अंग बताए हैं? तो योग के कितने अंग बताए हैं? 8 अंग बताए हैं, ऑप्शन डी। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी, 4 प्रकार के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट 75 सही है, 76। योग सूत्र किसने संकलित किया? तो पतंजलि ने किया था, ये तो सभी को पता है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बता भी सकते हो, 21 जून। BMI का फुल फॉर्म क्या है? BMI का जो फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। YMCA की जो मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई? YMCA मद्रास की स्थापना जो हुई है 1920 में हुई है। इसकी स्थापना 1896 में कौन सा आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? तो कौन सा हुआ था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो इसका सही आंसर है पहला। आधुनिक खेल ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में, पहला हुआ था वो। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कपाल में 8 हड्डी होती हैं, ऑप्शन सी। ओलंपिक मोटेसाइटिस अल्टियस, ये क्या है? फोर्टियस किसने दिया? तो इसका सही आंसर है फादर हेनरी डिडॉन, यानी ऑप्शन ए। बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है तो क्या है इसका सही आंसर? शारीरिक दक्षता, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है, तो इसका सही आंसर है 84 का गति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 85 का? सजगता, यानी ऑप्शन सी। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वह क्या होता है? इसका सही आंसर आप बता भी सकते हो, एक व्यक्ति का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा विकास। योग किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? मानसिक, गुप्त, शारीरिक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किसी योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? तो कौन से आधार महत्वपूर्ण हैं? दोनों आधार, नैतिक सामाजिक दोनों आधार महत्वपूर्ण हैं। भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? तो वज्रासन, ऑप्शन सी। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 का? उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। सूर्य नमस्कार में सम्मिलित हैं 12 मंत्र, सांस लेने की जागरूकता, शरीर की स्थिति, तो किया है इसमें, तो इसमें उपयुक्त सभी है। आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? तो यह हमारे भौं में स्थित है, भौं केंद्र। थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है? तो इसके लिए हलासन होता है, हलासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला अष्टांग योग कौन सा था या है? था नहीं है, तो यम यानी ऑप्शन डी। शरीर में अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फायदेमंद है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 95 का कपालभाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। योग संस्कृति शब्द से बिना है, जिसका अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ क्या है? यूनियन, ऑप्शन बी यानी जुड़ना। निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है? तो इसका सही आंसर है मांसपेशी तंत्र, ऑप्शन ए ना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है? फिटनेस नहीं, गतिमान मनुष्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है मैन इन मोशन। मधुमेह में उपयोग आसन क्या होता है? डायबिटीज में उपयोग योग क्या है? तो मंडाकू आसन है, मंडू मंडूकासन, मंडाकू ना, मंडूका आसन है, मंडूका। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? दाल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंडा है। तो सोयाबीन है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 2 जून के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास के लिए महत्वपूर्ण महामैराथन क्लास। ये 200 क्वेश्चन थे। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आपके इन्हीं से पूरा पेपर कल आने वाला है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर कल के एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।